हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equals to 21/4, then find the value of k। सो यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है वो यहाँ पे जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके यहाँ पर अल्फा बीटा जीरोस दिए हुए हैं और हमें ये जो रिलेशन है ये रिलेशन यहाँ पर गिवन है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर के की वैल्यू है ये हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल यहाँ पर गिवन है 2x² प्लस में 5x प्लस में k, और हमने यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक किए थे तो वहाँ पे हमने दो रिलेशन देखे थे और एक रिलेशन क्या था कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा, और जो अल्फा बीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे a b c की वैल्यू लिख देती हूँ। तो a यहाँ पर हो जाएगा 2, b यहाँ पर हो जाएगा 5 और c यहाँ पर हो जाएगा k। ठीक है, ये यहाँ हमारे पास यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो ये जो अल्फा बीटा है ये यहाँ पर किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये अल्फा प्लस में बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -b की वैल्यू क्या है 5 और a की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और अल्फा और बीटा किसके इक्वल होगा, c/a, तो c की वैल्यू क्या है k और a क्या है हमारे पास यहाँ पे 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -5/2 के और अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा k/2 के। यहाँ से ये जो हमारे पास रिलेशन था तो इससे हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 21/4। ये इसके हमें इक्वल है, ये हमें ऐसे क्वेश्चन में ये गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों का पूरे का होल स्क्वायर कर दूं तो देखो ये अल्फा प्लस बीटा इस पूरे का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस पूरे का यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दिया है, -5/2 दिया हुआ है। अब अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया तो ये किसके इक्वल होगा, ये -5/2 इस पूरे के होल के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसको ओपन करें, ये जो है यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, इसको ओपन करें, यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो कौन सी आइडेंटिटी, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab। ये वाली हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, और इसका अगर हम यहाँ पे होल स्क्वायर करें, ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे होल स्क्वायर करते हैं 5 को होल स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि देखो यहाँ पर ये हमारे पास ये रिलेशन था, अब ये अल्फा का स्क्वायर था, ये प्लस में बीटा का स्क्वायर था, तो हमने क्या किया, इन दोनों का पूरे का होल स्क्वायर कर लिया यहाँ पर, और इस पूरे का होल स्क्वायर करके किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -5/2 के इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों का पूरा होल स्क्वायर कर दे तो इधर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, तो हमने यहाँ पे इधर भी स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद हमने ये वाला जो ब्रैकेट है इसको यहाँ पर ओपन किया, इस वाली आइडेंटिटी को यूज करके हमने इसको यहाँ पर ओपन किया, तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया और इधर भी हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25/4। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिखा है ये देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब जो 2 अल्फा बीटा है इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा लिख लिया और यहाँ पे भी अल्फा बीटा लिख लिया, तो तब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 अल्फा बीटा। तो हमने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ पर इसको लिख लिया। अब इससे होगा क्या, देखो तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये रिलेशन यहाँ पे हमारे पास गिवन है। सो देखो सेम रिलेशन हमारे पास, इस सेम रिलेशन को बनाने के लिए ऐसा हमने यहाँ पर किया। सो देखो ये वाला जो रिलेशन है पूरा, ये वाला जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया है, और ये वाला रिलेशन दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इसकी वैल्यू गिवन है, वो क्या गिवन है, 21/4 यहाँ पे हमें गिवन है, तो इसकी जगह के
पर हम क्या लिख देंगे 21/4 प्लस में। अब अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, तो अल्फा और बीटा की भी वैल्यू हमने फाइंड की थी और वो वैल्यू क्या है k/2, यही वैल्यू है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, अल्फा बीटा की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया k/2 और ये किसके इक्वल होगा 25/4 के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, जो ये k है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ये जो 21 है इसको उधर ले जाते हैं, तो इधर ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा k/2 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर हमारे पास 25/4 माइनस 21/4, ये हो जाएगा हमारे पास। तो k/2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 25 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/4। ठीक है, अब देखो इन दोनों को यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है k/2 किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। k यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 आई है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 8 and their product is 12, hence find the zeros of the पोलिनोमियल। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एक तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है वो लर्न करना होता है, तो उससे हम अपनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो जीरोज है, जीरोज का सम हमें गिवन है 8 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है 12 है। ठीक है, अब हमें और उसके बाद तब हम पोलिनोमियल फाइंड कर लेंगे, तो वहाँ से उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, जो पोलिनोमियल जो भी आएगा उसके बाद हमें उसके जो जीरोज होंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए ये हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं ये क्या होता है, क्या लिखा मैंने यहाँ पर k है, तो k यहाँ पर कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट क्या होता है, देखो जैसे कि कोई भी यहाँ पर नंबर है, ठीक है, तो जैसे कि सम ऑफ जीरोज है, जीरोज यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर सिर्फ 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में और यहाँ पे प्रोडक्ट जो दिया है वो 12 दिया हुआ है। अगर यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर कोई भी नंबर था वो फ्रैक्शन में दिया होता, तो जैसे कि हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि जो सम होता है वो हमारे पास क्या दिया होता है 1/2 दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो 1/2 होता तो उसमें जो सबका एलसीएम है वो 2 लिखा जाता। ठीक है, जो भी अपॉन में आता, तो वो जो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो यहाँ पर k की वैल्यू होती। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो इस वाले k कांस्टेंट से क्या हो जाता है, वो कट हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ एक हमारा जो हमें जो पोलिनोमियल चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी हम कर लेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला देखो क्या होता है, k फिर ब्रैकेट, तो कांस्टेंट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्या होता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम यहाँ पर कर लेंगे। तो k यहाँ पर ये कांस्टेंट है और x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। तो देखो सम ऑफ जीरोस गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या जो अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा का सम। ठीक है, तो वो हमें गिवन है और उसके बाद यहाँ पर x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यहाँ पे प्रोडक्ट भी यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो गिवन है। ठीक है, सो अब इसको फाइंड करते हैं। देखो तो फॉर्मूला एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, कि हमने एज इट इज लिखा। अब x का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज हमें जीरोज का सम क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या गिवन है 8 गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो 12। ठीक है, अब आप यहाँ पे सोचोगे कि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक कटेगा किससे। सो देखो अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं है, तो मतलब कि 1 है। ठीक है, तो k की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो 1 को अगर हम हटा देते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 12, और हमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर लेता है, तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब उसके बाद हमें इसके जो जीरोज हैं वो भी हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखो इसके जीरोज किस तरीके से फाइंड करेंगे। अब ये हमारे पास पोलिनोमियल, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, मतलब दो ऐसे नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए 12। तो ये तो मैंने आपको बताया था, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था।
और अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ पर जो ये हमारे पास c की वैल्यू होती है, c की मल्टीप्लाई करनी होती है हमें यहाँ पर a की वैल्यू से, तो a यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है। तो मतलब कि 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। और जो यहाँ पर साइन दिया होता है, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के आगे जो भी साइन दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे प्लस का दिया तो यहाँ पे प्लस करके क्या आना चाहिए, जो भी यहाँ पर मिडल टर्म होते हैं, मिडल टर्म क्या है यहाँ पर 8 है तो 8 आ गया, ठीक है। तो मतलब कि दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 6 और 2 हो जाएंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो 8 है 8 की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस में 2, यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस साइन है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे जिससे कि अंदर इजीली सोल्व हो जाए। अब इस 8 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस में 2 एक्स प्लस में 12, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स इन सबके साथ, तो 6 की मल्टीप्लाई भी एक्स से कर देंगे 6x, देन माइनस के 2x प्लस के यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर और क्या कॉमन है, यहाँ पे माइनस के 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तब आएगा हमारे पास x माइनस के 6। दोनों वैल्यू जो है, यहाँ पर भी x माइनस के 6 आना चाहिए, यहाँ पर भी x माइनस के 6 आना चाहिए, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं आए तो इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन में कुछ गलत कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस के 6 को कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस के 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो दो जीरोस भी हमने फाइंड कर लिए, 6 और 2, तो वो दो जीरोस क्या हो जाएंगे, 6 और 2 हो जाएंगे। और हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी फाइंड कर लिया, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। Number 15 है, find the quadratic polynomial the sum of whose zeros is 0 and their product is -1, hence find the zeros of the polynomial। सो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका मतलब उनके जो जीरोस का सम हमें 0 दिया हुआ है और उनका जो प्रोडक्ट है वो -1 दिया हुआ है। उसके बाद हमें उसके पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 14 में जो फॉर्मूला यूज किया था सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास के, उसके बाद यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 0 लगा लेंगे। देन उसके बाद एक्स है तो यहाँ पे हमारे पास एक्स आ जाएगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्रोडक्ट हमें क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे -1, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट, ठीक है। अब उसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास के, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ है, इसका मतलब 1 है तो के की प्लेस पर यहाँ पे 1 लिख देंगे, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करते हैं तो वो तो 0 ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस 1 को हटा दें तो कुछ वो नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पे जीरोस फाइंड करना है। सो देखो ये जो हमारे पास ये पोलिनोमियल बना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, सेम ऐसे ही इसको भी हम यहाँ पर करेंगे। कैसे करेंगे देखो, सो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अब ये जो 1 है ये इधर किस चीज़ का है, माइनस का, तो तभी हमारे पास राइट हैंड साइड जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे रूट लग जाएगा, और वो भी प्लस माइनस का, ये हो जाएगा। अब अगर 1 का रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो एक तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 1 ले लो, और एक एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि रूट में तो दो वैल्यूज आती है, एक प्लस की और माइनस की, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 और एक आ गया हमारे पास -1। नंबर 16 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 5/2 and their product is 1, hence find the zeros of the पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है, सम दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसके बाद हमें पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। तो हमें यहाँ पे सम दिया हुआ है 5/2, प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला वो यूज करते हैं के, ठीक है। उसके बाद एक्स का स्क्वायर, देन माइनस में सम ऑफ जीरोज है 5/2, एक्स प्लस में प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास 1, ये हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा
के स्क्वायर, अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 5/2 एक्स प्लस के 1, ये हो जाएगा। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में समझाया था के की वैल्यू के बारे में, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो क्या करेंगे, के को एज इट इज रखा, यहाँ पे 2 है तो इन सबका यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ले लिया हमने एलसीएम, तो आगे 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 2, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 से ही होगा, है ना, तो ये आ जाएगा। अब जो के है, यहाँ पे जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आया वो यहाँ पर के की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 2 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या होगा, इस 2 से ये वाला जो 2 हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी 2x का स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 2, ठीक है। सो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इसके जीरोस भी यहाँ पर फाइंड करने, तो कैसे करेंगे, तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए और उनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 5 आ जाए। तो ऐसे कौन सा नंबर है, 4 और 1 ऐसा नंबर है, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया है तो उसको ध्यान से करना, उसके बाद फिर माइनस के साइन के बाद ब्रैकेट ज़रूर लगा लेना जिससे कि मिस्टेक ना हो। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी जगह 5 की जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस करके 5 आना चाहिए, इसका मतलब 4 प्लस में 1 देन x प्लस में 2, ठीक है। यहाँ पे ये x था तो हम यहाँ पे हमने x लिख दिया और 5 को यहाँ पे हमने 4 प्लस 1 लिख दिया। 2x स्क्वायर, देखो बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4x प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा प्लस के यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 और x, 2x कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास x बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, हमारे पास बचेगा x माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस के 2 लिया हमने कॉमन, फिर हमारे पास बचेगा 2x माइनस के 1, ठीक है। ये हमारे पास बच गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी, यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो हमें यहाँ पे दो जीरोस फाइंड करने थे, एक आगे हमारे पास 2 और एक आगे हमारे पास 1/2। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 2 and -6, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करनी है, जैसे कि हम क्वेश्चंस में फाइंड करते हुए आए सेम ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इस बार जो जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर क्या गिवन है, जीरोस गिवन है कि एक 0 2 है और एक 0 हमारे पास माइनस के 6 है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे तो उसमें हम जीरोस का सम और प्रोडक्ट वो हमें खुद फाइंड करना है, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि अल्फा हमारे पास 2 है, बीटा हमारे पास क्या है माइनस का 6 है। अब क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा भाई, एक जीरोस अल्फा है एक जीरो बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा ही होगा सम, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास क्या है 2 है प्लस बीटा हमारे पास क्या है माइनस का 6 है, ठीक है। ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है। तो 6 में से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, वो भी माइनस का 4, ठीक है। अब उसके बाद हम ऐसी प्रोडक्ट भी फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास क्या है 2 है, बीटा हमारे पास क्या है माइनस का 6 है, तो 6 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो आ जाएगा 12, वो भी माइनस के 12, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे यूज़ करें तो हो जाएगा k और x का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस का 4, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 4 देन x देन प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है माइनस का 12, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया माइनस का 12, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, k की प्लेस पर 1 लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 4x और प्लस माइनस 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 के 12, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 1 को हटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 12, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद हमें यहाँ पे रिलेशन भी
वो करना है, यहाँ पे इसको वेरीफाई भी करना है इसका रिलेशन। तो रिलेशन तो हाँ क्या होता है हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो इस रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। सो देखो अल्फा हमारे पास क्या गिवन है, 2 गिवन है ना, यहाँ पे हमने अल्फा क्या लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है। उसके बाद बीटा, बीटा क्या है हमारे पास माइनस के 6 है। उसके बाद माइनस माइनस का साइन लगाया, और बी हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखो ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई थी, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देती हूँ। ए यहाँ पे हमारे पास 1 है, बी यहाँ पर हमारे पास 4 है, और जो सी है वो हमारे पास यहाँ पे माइनस के 12 है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हो जाएगा बी, तो बी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 लिख दिया। ए क्या है, क्या है हमारे पास 1 है। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4, और इधर भी क्या आ गया, माइनस का 4। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई। सो ये तो हमारे पास यहाँ पर वेरीफाई हो गया। एक रिलेशन और होता है, अल्फा और बीटा किसके इक्वल होगा, सी बाय ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब अल्फा क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 लिख लो। ठीक है, उसके बाद बीटा, बीटा हमारे पास क्या है माइनस का 6, तो माइनस का 6 लिख लो। अब उसके बाद सी, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस के 12, तो यहाँ पे लिख लिया हमने माइनस का 12, और ये क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 है। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, वो भी माइनस के 12। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के आगे हमारे पास इक्वल आ गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर इनका जो रिलेशन है वो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। Question number 18 है, find the quadratic polynomial whose zeros are 2 by 3 and minus 1 by 4. Verify the relation between the coefficient and the zeros of the polynomial. So यहाँ पे हमें quadratic polynomial find करनी है, और यहाँ पे भी क्या दिया है, इनके zeros गिवन, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन थे ना zeros, तो सिमिलरली ऐसे भी क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है। उसके बाद हमें इनका जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। हमने लेट कर लिया कि अल्फा हमारे पास 2/3 और बीटा जो है वो हमारे पास माइनस के 1/4 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, इनका सम फाइंड करते हैं, क्योंकि तब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो उसमें हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले सम फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जीरोज क्या है, हमने एक जीरोज एक्स लाइट किया, एक जीरोज हमने वाई लाइट, सॉरी एक जीरो हमने अल्फा लाइट किया और दूसरा जीरो हमने बीटा लाइट किया, तो इन दोनों का सम ही होगा। तो अल्फा हमारे पास क्या गिवन है, देखो 2/3 है, तो 2/3 लिख दिया। बीटा जो है वो हमारे पास क्या है 1/4 है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब क्या लेंगे, इन दोनों को ऐड करना है, तो इसका मतलब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो वो हो जाएगा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो हो जाएगा हमारे पास 5/12। तो सम तो हमारे पास आ गया 5/12। ठीक है, अब इसका फाइंड क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना। तो लिखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा भैया, अल्फा और बीटा होगा। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास क्या गिवन है 2/3, बीटा हमारे पास क्या है माइनस के 1/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कट हो सकता है, यहाँ पे कट होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा माइनस के 1 और अपॉन में 6, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है माइनस के 1/6 आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। सो क्या होता है के एक्स का स्क्वायर माइनस में सम अभी हमने फाइंड किया था, डेट इज 5/12, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5/12। देन यहाँ पर x प्लस में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है अभी हमने फाइंड किया था, डेट इज 1/6, सॉरी माइनस के 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर के एज इट इज, और x का स्क्वायर माइनस के 5/12 x माइनस के 1/6, ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हो जाएगा के, इनका यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। सो यहाँ पे आ गया 12, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12x का स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस के 5x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो के हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, क्योंकि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है वो यहाँ पर के की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस में 5x माइनस के 2 अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब उसके बाद इस 12 से वाला 12 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पर आ जाएगा, और वो हमारे पास क्या है 12x का स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 2, ये हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। उसके बाद हमें इसका रिलेशन भी वेरीफाई करना था। तो रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, माइनस बी बाय ए के इक्वल होते हैं। ये होता है अल्फा की जो वैल्यू है, मतलब अल्फा और बीटा भी हमने फाइंड किया था, सॉरी इन दोनों का जो सम है हमने वो भी फाइंड किया था, अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास क्या था 5/12 आता है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 5/12। ठीक है, अब जो ये हमारे पास यहाँ पे पोलिनोमियल आया है,
तो इसमें से मैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिख देती हूँ। ए हमारे पास 12, बी है हमारे पास -5 और सी है हमारे पास -2। ये हमारे पास वैल्यू है। अब यहाँ पे माइनस बी क्या है हमारे पास -5, तो -5। ए क्या है हमारे पास यहाँ पर 12 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/12 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये वाला तो वेरीफाई हो गया। एक और रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, C/A के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमने तब इनका प्रोडक्ट क्या था, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या था, तो हमारे पास क्या था -1/6 आया था। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि -1/6। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पे लिख दो -2। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 12, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा -1/6, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा -1/6। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आगे इक्वल, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास वेरीफाई, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 इज इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ पे हमें दिया 2x² प्लस ए 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो देखो यहाँ पर x प्लस ए इसका फैक्टर है, इसका मतलब है कि यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जो x प्लस ए है वो क्या है, ये जो यहाँ पे हमें गिवन है इसका क्या है, फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं x प्लस ए को इसको 0 के इक्वल लिखती हूँ, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर प्लस का है तो उधर जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का ही हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से मैं x की वैल्यू मिल गई है कि वो क्या हो गया माइनस का a। x की वैल्यू क्या है माइनस का a। तो जहाँ पर भी यहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ पर उसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, -a लिखेंगे, ठीक है। सो 2, अब देखो x², x की प्लेस पर क्या लिखना है माइनस का a, तो -a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस में 2a और x की प्लेस में क्या लिखना है हमें माइनस का a, देन 5x की प्लेस पर हमें क्या लिखना है माइनस का a प्लस के यहाँ पे आ गया हमारे पास 10, ठीक है। अब देखो अगर मैं -a का स्क्वायर करती हूँ, तो मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा देती हूँ। -a का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, a, इस तरीके से हो जाएगा ये -a मल्टीप्लाई बाय -a। तो ये कितना हो जाएगा a का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a²। अब यहाँ पर देखो, चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। माइनस का 2a, सॉरी यहाँ पे प्लस का 2a है, 2a मल्टीप्लाई बाय माइनस का a, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब देखो 2 है तो मतलब यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, अब 2 है तो a का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का साइन है और ये प्लस का साइन, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -2a²। और यहाँ पे भी देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5a प्लस के 10, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब देखो ये यहाँ पे हमारे पास प्लस का, ये माइनस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास कट हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा माइनस के 5a प्लस के 10, ठीक है, इक्वल्स टू 0 कर लिया। अब ये इधर किस चीज़ का है माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू 5a हो जाएगा यहाँ पर। अब a की वैल्यू में फाइंड करने, तो 5 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी 2 आ जाएगी। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई 2, और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो a की वैल्यू आई हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 20 है इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए और हमें दिया है कि 2/3 और -3 जो है वो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। तो यहाँ पे a दिया और यहाँ पे b दिया, तो हमें क्या करना है इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो अगर ये इसके जीरोज हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x की दो वैल्यू है, एक वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3 है और एक वैल्यू क्या है हमारे पास -3 है। तो यहाँ पर हमारे पास x है ना, ये जो x यहाँ पे गिवन है, तो इसकी यहाँ पर दो वैल्यू है। तो सबसे पहले तो हम 2/3 पुट करेंगे, उसके बाद -3 पुट करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे x की दो वैल्यू गिवन है, एक तो 2/3 और एक हमारे पास -3 है। ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले x की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं 2/3, तो 2/3 इसका स्क्वायर प्लस में 7 एंड देन 2/3 प्लस में b, ठीक है। a और b की हमें यहाँ पे वैल्यू भी फाइंड करनी है।
अब ए एज इट इज आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4, और 3 की मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, प्लस यहाँ पर 7 2 14 और हो जाएगा 14/3 प्लस का b आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब इसका हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस में यहाँ पे देखो 3 3 से 9 होती, तो 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 42, तो यहाँ पे हो जाएगा 42। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस में b। अब ये आ गया यहाँ पे हमारे पास के इक्वल है, 0 के इक्वल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम 9 को उधर भेज देंगे तो उधर जाके तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 4a प्लस में 42 प्लस में, और देखो यहाँ पर b के साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 9b आएगा, क्योंकि तब हम एलसीएम लेंगे तो तीनों में लिया जाएगा, तो इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम 9 है, तो मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास 9 आएगा। ठीक है, तो 9b तो उधर जाके ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, तो लिख लेते हैं ax² प्लस 7x प्लस b। इस बार हम x की वैल्यू क्या लेंगे, -3 लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर x की जगह पर -3 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस के b, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब देखो -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, 9 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9a², फिर माइनस में 7 3 21 प्लस b, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुके हैं, सो कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 4a प्लस में 9b प्लस में 42, और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, है हमारे पास 9a प्लस b माइनस 21। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4a प्लस में 9b इक्वल्स टू माइनस के 42, और नेक्स्ट को क्या लिख सकते हैं, 9a प्लस में b इक्वल्स टू 21। ठीक है, मतलब कि हमने क्या कर दिया, इसको राइट हैंड साइड भेज दिया। अब यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स को सेम बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 9 से, क्योंकि फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो यहाँ पे 9 भी हो जाएगा, उसके बाद साइन चेंज करके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि उसमें हम कोई भी मल्टीप्लाई या कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हो जाएगा 4a प्लस में 9b इक्वल्स टू माइनस के 42 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करें, 9 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आ जाएगा 81, तो हो जाएगा 81a प्लस 9b इक्वल्स टू 21 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 189। ठीक है, अब यहाँ पे इनके साइन चेंज करते हैं, तो देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। सो ये वाला हमारा पूरा कट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का होगी एक माइनस का होगी, हमारे पास क्या होगी, कट हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 81 में से हम यहाँ पर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 77 जो आएगा वो यहाँ पे माइनस का आएगा, तो माइनस के 77 ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, साइन तो माइनस का ही आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 231। ठीक है, अब माइनस के साइन से माइनस का साइन तो कट हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर सोल्व कर देती हूँ, इसका थोड़ा आगे का पार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 77 ए किसके इक्वल आ गया, 231 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब 231 को हम डिवाइड कर देंगे 77 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। अब हमें ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ पे सिर्फ अभी हमने ए की वैल्यू फाइंड की है। अब हम यहाँ पे फाइंड करते हैं बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी अपनी एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी उसको हमने यहाँ पे ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ,
4a प्लस में 9b इक्वल्स टू माइनस के 42, यही थी हमारे पास। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब a की प्लेस पर यहाँ पर लिख देंगे, a की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 9b इक्वल्स टू माइनस के 42। 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस में 9b इक्वल्स टू माइनस के 42, तो 9b किसके इक्वल होगा, माइनस के 42 माइनस के 12। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, आ जाएगा माइनस के 54, तो 9b इक्वल्स टू माइनस के 54 आ जाएगा। ठीक है, अब 54 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 6 आएगा क्योंकि जो b जो है यहाँ पे जो 54 है वो हमारे पास यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से माइनस के 6 आ जाएगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 2a होती है कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।